श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 18वां अध्याय जैवधर्म। प्रमेय के अंतर्गत भेद और अभेद विचार। वेणुमाधव बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था। ब्रजनाथ द्वारा तिरस्कृत होने पर उसने सोचा, ब्रजनाथ ने मेरा तिरस्कार किया है, अच्छी बात है, मैं ब्रजनाथ को और साथ ही बाबाजी दल को इसका मजा चखाऊंगा। उसने कुछ दुष्ट लोगों से मिलकर ब्रजनाथ को अच्छी तरह से पीटने के लिए षड्यंत्र रचा। तय यह हुआ कि ब्रजनाथ रात में मायापुर से लौटे तब रास्ते में लक्ष्मण टीले के पास निर्जन स्थान में उन्हें बुरी तरह से पीटा जाए। ब्रजनाथ जी को भी किसी प्रकार इस बात की भनक लग गई। उन्होंने बाबा जी के साथ परामर्श कर तय किया कि वे प्रतिदिन मायापुर नहीं आएंगे, जिस दिन नहीं आएंगे दिन में ही आवेंगे, तथा साथ में एक बलिष्ठ व्यक्ति भी रखेंगे। ब्रजनाथ की कुछ प्रजाएं थीं, उनमें हरीश डोम एक पक्का लठित था। एक दिन ब्रजनाथ जी ने हरीश को बुलाकर कहा, हरीश, आजकल मैं कुछ विपद में पड़ गया हूँ, यदि तुम मेरी कुछ सहायता करो तो मेरी रक्षा हो सकती। हरीश ने कहा, ठाकुर, मैं आपके लिए प्राण दे सकता हूँ, यदि आदेश हो तो आपके शत्रु को अभी मार डालो। ब्रजनाथ ने कहा, वेणुमाधव बड़ा दुष्ट है, वे मेरा अनिष्ट करना चाहता है। मैं उसके उत्पात से श्रीवासंगन में वैष्णव के निकट जाने से साथ नहीं कर पाता। उसने मुझे रास्ते में मारने के लिए दुष्ट व्यक्तियों को मिलकर युक्ति की है। हरीश बोला, ठाकुर, हरीश के जिंदा रहते आपको कोई भय नहीं। मालूम पड़ता है कि मेरी यह लाठी वेणुमाधव ठाकुर के सिर पर पड़ के ही रहेगी। जैसा भी हो, अब आप शिवासंगन में जाओ, तब मुझे अपने साथ रखना, फिर देख लूंगा कौन बेटा कहता है कि मैं अकेले इस शो को देख लूंगा। हरीश डोम के साथ इस प्रकार परामर्श कर ब्रजनाथ 2-4 दिनों के अंतर पर शिवासंगन जाने लगे, परंतु वहां अधिक देर नहीं ठहर पाते। तत्व संबंधी चर्चा ना होने के कारण मन ही मन बड़े दुखी रहते। इसी प्रकार 10-20 दिन बीतते ही दुष्ट वेणुमाधव को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वेणुमाधव के मरने की खबर सुनकर बैजनाथ मन ही मन सोचा, क्या वैष्णव विद्वेष के कारण ही ऐसी गति हुई है। पुनः सोचा, अद्य वाद्य शतान्ते व मृत्युर्वे प्राणिना ध्रुवम। परमायु समाप्त हो गई, मर गया। अब मेरे श्रीवासंगन जाने आने का कंटक दूर हुआ। ब्रजनाथ उसी दिन से संध्या के पश्चात श्रीवासंगन में पहुंचे और बाबा जी महाशय को प्रणाम करके, आज मैं पुनः से प्रतिदिन आपके चरणों में उपस्थित होऊंगा। बाधा स्वरूप वेणुमाधव आज इस संसार को छोड़कर चला गया। परम कारुणिक बाबा जी महाशय इस अनुदित विवेक जीव की मृत्यु की खबर से पहले दुखित हुए, तदंतर कुछ स्थिर होकर उन्होंने कहा, स्वकर्म फल भोग पुमान। पुरुष अपने कर्मों का फल भोग करते हैं। जीव कृष्ण का है, कृष्ण उसे जहां भेजेंगे वे वहीं जाएगा। बाबा, तुम्हें और कोई कष्ट तो नहीं? ये बात बाबा जी महाराज बच्चे के जैसे अपने
ब्रजनाथ से कह रहे हैं, बाबा तुम्हें और कष्ट तो नहीं। ब्रजनाथ कहता है, मुझे तो केवल यही कष्ट है कि मैं कई दिनों तक आपके उपदेशामृत से वंचित रहा। आज पुनः श्री दशमूल के तत्व के बचे हुए उपदेशों को सुनना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सर्वदा प्रस्तुत हूँ। तुमने कहाँ तक सुना था और उसे सुनकर तुम्हारे हृदय में क्या प्रश्न उठा है, बोलो। ब्रजनाथ ने कहा, श्री श्री गौर सुंदर ने जगत को जो अमूल्य शिक्षा दी है वह शुद्ध मत का नाम क्या है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन सब मतों की हमारे पूर्व पूर्वाचार्यों ने स्थापना की है। श्री गौरांग देव ने क्या इन्हीं मतों में से किसी एक मत को ग्रहण किया है अथवा पृथक मत चलाया? आपने संप्रदाय प्रणाली के प्रसंग में कहा है कि गौरांग देव ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत है। यदि ऐसी बात है तो मध्वाचार्य द्वारा प्रकाशित द्वैतवाद का आचार्य माना जाए या कुछ और? यहाँ ब्रजनाथ जी के साथ में जो दुर्घटना होते होते बची, उसके बाद बाबा जी महाराज के चरणों में गए। जा कर के वह प्रसन्नता से कहने लगे कि मेरे को बहुत दिनों बाद आपसे दर्शन का मौका मिला है, मैं अब आप कथा नित्य श्रवण करूंगा। जो श्रोता होते हैं वो विचलित हो जाते हैं अगर कथा बीच में मिस हो जाती है, छूट जाए तो। तब बाबा जी महाराज बोले, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम ये बताओ कि तुमने कहाँ तक सुना था? तो वह बात उन्होंने बताई कि मैंने यहाँ तक सुना था। अब मन में ऐसा आ रहा है कि क्या चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये अद्भुत प्रेम इस जगत में प्रकाशित किया, प्रदान किया, उन चैतन्य महाप्रभु का जो मत है, अपना जो सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है? क्योंकि वो आप कहते हैं वो ब्रह्म संप्रदाय से हैं, तो अद्वैत मत है, द्वैत मत है, शुद्ध अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, क्या है? कौन सा सिद्धांत है उनका? अगर ब्रह्म संप्रदाय से हैं तो मध्वाचार्य का द्वैतवाद माना जाए या कुछ और? तब बाबा जी कहते हैं, बाबा तुम दशमूल का 8वां श्लोक सुनो। हरे शक्ते सर्वं चिदखिलं सयात् प्रणीनति विवर्तनो सत्यं श्रुतिमिति विरुद्धं कलिमलं हरेरभेदो श्रुतिविहित तत्त्वं सुविमलं तत्प्रेम्णः सिद्धिर्भवति नितरां नित्य विषये। अर्थात चित अचित समस्त जगत कृष्ण शक्ति की प्रणति है। विवर्तवाद सत्य नहीं बल्कि ये कलिकाल का मल और वेद विरुद्ध है। चित और अचित समस्त जगत कृष्ण की शक्ति की प्रणति है। विवर्तवाद सत्य नहीं है बल्कि ये कलिकाल का मल और वेद विरुद्ध मत है। अचिंत भेदाभेद तत्व ही वेद सम्मत विशुद्ध मत है। अचिंत भेदाभेद तत्व से ही नित्य तत्व के प्रति प्रेम सिद्धि होती है। ये विवर्तवाद क्या होता है?
विवर्त होता है, कोई चीज थी, वो चीज में बदलाव हुआ और बदलाव होकर के वह एक दूसरे रूप में है। यदि उसको पुनः वो जो बदलाव था उसको खत्म कर दिया जाए तो फिर पुनः वापस आ जाए। ऐसे जैसे जल का विवर्त हुआ, वो पत्थर बन गया, बर्फ बन गई। लेकिन अगर उसे पुनः ऐसे वातावरण में लाया जाए कि वो पुनः जल बन जाए, ऐसे कहने का मतलब विवर्तवाद। कहते हैं ऐसे ही सारे मत बने हैं जो कि आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने विवर्तवाद की स्थापना की है कि ब्रह्म में विवर्त हुआ, ब्रह्म में विकार हुआ। विवर्त का एक अर्थ विकार भी होता है। तो वह जो है जीव बन गया। कहते ये बात जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं बाबा जी महाराज के नाम से कि ये कली काल का मल और वेद विरुद्ध है। लेकिन इसमें मैं एक संशय रखता हूं, वो ये बाबा जी महाराज जो कह रहे हैं कि ये वेद विरुद्ध और मल कली काल का मल है, विवर्तवाद, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण कहां से आया? ब्रह्म वैवर्त पुराण एक तो वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत है। उसमें तो लिखा ही है ब्रह्म वैवर्त। तो उसको वेद विरुद्ध कैसे कहा जा सकता है? बड़ा माना जा सकता है, वो भी कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ब्रह्म में वैवर्त हुआ, ब्रह्म में परिवर्तन हुआ, ब्रह्म में किसी विशेष कारण से बदलाव हुआ। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है उसको मैंने पढ़ा है। उसको देखें तो कृष्ण ही आदि हैं, कृष्ण ही मूल हैं, राधा रानी ही आद्य शक्ति हैं। राधा रानी से ही अनंत शक्तियां, दुर्गा, लक्ष्मी, उमा, रमा सब प्रकट हुई हैं। और कृष्ण से ही जितने अवतार हैं, मूल संकर्षण, बलराम, सदाशिव इत्यादि सब प्रकट हुए। तो वो ब्रह्म वैवर्त का वो अर्थ है। वो ब्रह्म वैवर्त कली काल का मल नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म का ही विस्तार, ब्रह्म का ही परिवर्तन और ब्रह्म का ही आवर्तन है। ब्रह्म में ब्रह्म से ही प्रकट हुआ, मतलब कृष्ण से कृष्ण का ही रूप प्रकट हो रहा, वैभव प्रकट हो रहा है। वो एक अलग बात हुई जिसका हम लोग बाबा जी महाराज जिसको बोल रहे हैं कली काल का मल, जहाँ वेद विरुद्ध जिसे कह रहे हैं, वो है कि ब्रह्म जो है जीव बन गया, उसको कह रहे हैं। जीव अपने आप में एक तीसरा तत्व है। कहां से तीसरा तत्व है? वो शक्तियों के सम्मिलन की जगह पर बनता है। एक अपने आप में दो शक्तियों का जो है एक तत्व है। तो उस जगह को, उस तृतीय जगह को तटस्थ अवस्था या तटस्थस्थ शक्ति कहते हैं। उसको शंकर मत ने नहीं स्वीकार किया है, तो जिसके कारण से गड़बड़ी हुई है। उन्होंने ये कह दिया कि माया के आवरण के कारण ब्रह्म में जीवत्व का भाव है, जीव कोई भी नहीं है। ये आवरण हटेगा, जीव का ब्रह्मत्व जो जाग जाएगा, ब्रह्म भाव जाग जाएगा। जैसे ब्रह्म भाव जागेगा, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। ये है वेद विरुद्ध और कलयुग का प्रभाव।
इसको ऐसे करके बाबा जी महाराज काट रहे हैं। कहते इसीलिए अचिंत भेदाभेद तत्व ही वेद सम्मत विशुद्ध मत है। अचिंत भेदाभेद तत्व से ही पृथक नित्य तत्व के संबंध में प्रेम सिद्धि। अचिंत भेद और अभेद तत्व ही वास्तविक। अचिंत भेद बहुत इसको सुन के आए थे, अचिंत अभेद को भी बहुत सुन करके आए। उसको ज्यादा समझने के लिए अनुभव की केवल जरूरत है, शब्दों से नहीं जाना जा सकता। कहते उपनिषद की वाणियों को वेदांत कहते हैं। जो उपनिषद हैं उनमें जो वाणियां हैं उन्हें वेदांत कहते हैं। वेदांत का यथार्थ अर्थ प्रकाशित करने के लिए वेदव्यास ने विषयों का विभाग पूर्वक 4 अध्यायों से युक्त ब्रह्म सूत्र के नाम से जिन सूत्रों की रचना की है उन्हीं को वेदांत सूत्र भी कहते हैं। वेदांत सूत्र उसके 4 अध्याय बनाए उन्होंने, और उनसे उन्होंने जो सूत्र बनाए हैं वो सूत्र ही वास्तविकता में एक तरह से ज्ञान की किरणें हैं। विद्वत मंडली में वेदांत सूत्रों का बड़ा आदर है। साधारण रूप से सिद्धांत यह है कि वेदांत सूत्रों में जो कुछ कहा गया है वही वेद का यथार्थ अर्थ है। प्रत्येक मत के आचार्यगण वेदांत सूत्र से ही अपना अपना मत पोषक सिद्धांत बाहर करते हैं। तो इसीलिए वेदांत को सार कहा गया ज्ञान का, जिसके लिए जितने भी विद्वान हैं यदि वो वेदांत के ऊपर अपनी व्याख्या करते हैं, टीका करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि ये लोग, इनका सिद्धांत सही है, ये मत है। अगर वेदांत के ऊपर चर्चा नहीं है किसी की तो उनके मत को मत नहीं माना जाएगा। जैसा कि हमारे भक्ति सिद्धांत के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार कहा कि वेदार्थ परिविंघ्रिता, जो वेदों का अर्थ है अर्थात वेदांत का जो सूत्र है उसका जो अर्थ है ये भागवत ही है। परंतु विद्वत मंडली में इसे स्वीकार नहीं किया गया। सब ने कहा कि ये मत जो है मनोमत है, ये ठीक है, भक्त हैं, अच्छे हैं, लेकिन इनका सिद्धांत नहीं। फिर उसके बाद बलदेव विद्याभूषण जी को विश्वनाथ चकोर ठाकुर जी ने भेजा कि जाओ महाप्रभु के सिद्धांत को स्थापित करो। तो वो आकर के उन्होंने जो स्थापित किया, एक दृष्टि से देखा जाए वो द्वैत और अद्वैतवाद को ही स्थापन किया। द्वैताद्वैतवाद ऑलरेडी था, उसी को उन्होंने अचिंत द्वैत और अद्वैत डाल दिया, उस शब्द को अचिंत लगा दिया। परंतु शब्द अपने थे, इसलिए उसको माना गया कि ये चैतन्य का मत है। अन्यथा ऑलरेडी जो कुछ था उसी का ही सार उन्होंने निकाल करके स्थापना की। श्री शंकराचार्य जी ने इन सूत्रों से विवर्तवाद का उपदेश दिया। वे कहते हैं कि ब्रह्म की परिणति स्वीकार करने से ब्रह्म का ब्रह्मत्व नहीं रहता, इसलिए परिणामवाद अच्छा नहीं है। विवर्तवाद ही युक्ति संगत सुंदर मत है। विवर्तवाद का दूसरा नाम मायावाद है। उन्होंने वेद मंत्रों का आवश्यकता अनुसार संग्रह कर विवर्तवाद की पुष्टि की है। इससे प्रतीत होता है कि परिणामवाद प्राचीन काल से ही प्रचलित है। श्री शंकर ने विवर्तवाद स्थापन कर परिणामवाद की गति को रोक दिया था। विवर्तवाद एक मतवाद है। परिणामवाद जो है वो है कि शक्ति का परिणाम जो है, शक्ति से ऐसा हुआ, ये शक्ति से ऐसा हुआ बात जो है उसमें शक्ति है और शक्तिमान भी है। तो शक्तिमान से शक्ति के द्वारा कुछ हुआ, ये है परिणामवाद। और कहते शक्ति कुछ नहीं है अलग, मूल ही सब था और मूल ही जो है
वो ही बदलाव में आ गया है, वही जीव हो गया। ये बीच में परिणाम वगैरह सब खत्म, ये विवर्त हुआ है ब्रह्म का। ऐसे उन्होंने स्थापना की थी। श्रीमद् मध्वाचार्य विवर्तवाद से संतुष्ट ना हो सके, उन्होंने द्वैतवाद की सृष्टि की। उन्होंने भी अपने प्रयोजन से वेद मंत्रों को संग्रह करके उनसे द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैतवाद का, श्री निम्बादित्याचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद का, श्री विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। देखिए, यहां अद्वैत शब्द का प्रयोग रामानुजाचार्य जी ने भी किया है, निम्बादित्याचार्य ने भी किया है और विष्णु स्वामी आचार्य ने भी किया है। अद्वैत वास्तविकता में सिद्धि है, प्राप्य हमारा, लक्ष्य हमारा अद्वैत ही है। ऐसा सभी ने इनडायरेक्ट और डायरेक्टली बोला है। कैसे बोला है? रामानुजाचार्य मत में जो ब्रह्म प्राप्ति कर लेते हैं वह लोग, वह जितने भी महापुरुष हैं, उनको ब्रह्म स्वरूप ही कहा जाता है। अर्थात भगवान नारायण की जो उपासना करने लग जाते हैं वो नारायण स्वरूप ही कहलाते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है त्रिदंड धारण मात्रेण नरो नारायण भवेत्। ये भी है, क्योंकि त्रिदंड उन्हीं से प्रकट हुआ है। आदिकाल में था, रामानुजाचार्य ने इसे कलयुग में प्रकट किया। तो विशिष्ट अद्वैत में एक ऐसी अवस्था जहां विशेषत्व हो और वहां अद्वैत प्राप्ति हो। अद्वैत मतलब फिर एक ही तत्व है। इसका मतलब ये नहीं कि शून्य हो गया, मतलब जितने भी आवरण हैं उन आवरणों को खत्म करने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर जीवात्मा पूर्णतः शुद्ध होकर के सच्चिदानंदत्व स्वरूप को प्राप्त करके जो मूल स्वरूप है उसके साथ, परमात्मा के साथ मिलता है। तो उस समय परमात्मा में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, फिर एक तत्व है। जैसे सूरज की लपटें वो सूरज के साथ में जो हैं वो सूरज से अलग हो ही नहीं सकती। लपटें दिख रही हैं, लपटें कहलाई जाती हैं, लपटें होती हैं। वो लपटें जो हैं वो है विशिष्ट अद्वैत। इस प्रकार से उन लोगों का मानना है। फिर निम्बादत्त आचार्य जी का द्वैत और अद्वैत दोनों माना। उन्होंने कहा कि हाँ, वहां अद्वैत है, वहां जाकर के अलग नहीं, एक तत्व नहीं है, लेकिन एक तत्व है, लेकिन फिर भी अपना उसमें स्थिति है। क्या? दास की स्थिति है। तत्व एक है, सच्चिदानंद है, उसमें असत कुछ भी नहीं है, माया का स्थान भी नहीं है। तो सबने वहां पर नित्य स्थान में स्वीकार किया है मत को। लेकिन शंकराचार्य जी ने जो मायावाद है भक्ति तत्व के प्रतिकूल है, मतलब चारों में से शंकराचार्य जी का मत बिल्कुल ही पृथक है। कहते चारों वैष्णवाचार्यों ने पृथक पृथक मत का प्रचार करके भी अपने अपने सिद्धांत को भक्ति मूलक बनाया है। श्रीमन महाप्रभु जी ने समस्त श्रुति वाक्यों वाणियों को आदर पूर्वक ग्रहण कर उनसे जैसा सिद्ध होता है वैसा ही उपदेश दिया है। महाप्रभु के प्रचारित उपदेश और सिद्धांत का नाम अचिंत भेदाभेद तत्व है। श्रीमन महाप्रभु ने श्रीमन मध्वाचार्य के संप्रदाय के अंतर्भूत होकर भी उनका मत सार मात्र ग्रहण किया है। यहाँ बात है कि चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के संप्रदाय के अंतर्गत हैं, ऐसा हम कहते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा पूर्णतया ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने मध्वाचार्य को मत को थोड़ा स्वीकार किया, थोड़ा, पूरा नहीं, क्योंकि वहां कर्म प्रधान है कि कर्म से तुम्हें वैकुंठ प्राप्ति होगी, कर्म जैसा मंत्र इत्यादि कर्म से।
वह भक्ति प्रधान नहीं दिखती है, जिसके कारण महाप्रभु ने वह जो कर्म प्रधान है और स्वर्ग आरोहण की बातें जहाँ करते हैं वहाँ शुद्ध मत को उन्होंने नहीं माना है। इसलिए सार जो है उनका, किनका? मध्वाचार्य, अद्वैत नहीं, द्वैतवाद, सार जो है वो ग्रहण किया। ब्रजनाथ कहते हैं परिणामवाद किसे कहते हैं? बाबा जी कहते हैं परिणामवाद दो तरह से होता है, ब्रह्म परिणामवाद और शक्ति परिणामवाद। ब्रह्म परिणामवाद की शिक्षा यह है कि अचिंत और निर्विशेष ब्रह्म परिणत होकर एक अंश से जीव और दूसरे अंश से जड़ जगत हुआ। ये मत के अनुसार एकम मयि व अद्वितीयम छंदोग्योपनिषद कहते हैं। श्रुति मंत्र के द्वारा ब्रह्म नामक केवल एक वस्तु स्वीकृत है। इस मत को भी अद्वैतवाद कहा जा सकता है। देखो, विकार को ही परिणाम कहा गया है। शक्ति परिणामवादी कहते हैं ब्रह्म का विकार कदापि संभव नहीं, बल्कि ब्रह्म की अचिंत शक्ति परिणित होकर जीव शक्ति अंश से जीव समूह, माया शक्ति अंश से जड़ जगत के रूप में प्रकाशित है। ऐसा मानने से परिणामवाद में भी ब्रह्म विकृत नहीं होते। सिर्फ छोटा सा वो एक बड़ा माइनर सा, बहुत बारीक सा एक पर्दा है जो अपने अपने मत को जो है पकड़ के बैठे हुए लोग तर्क और वितर्क करते हैं। बड़ा माइनर सा। वो कहते कि ब्रह्म में ही परिवर्तन हुआ, वो कहते ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ब्रह्म की शक्ति में परिवर्तन हुआ। शक्ति ही परिवर्तित होकर के दो रूपों में प्रकट हुई। अब अगर वो ब्रह्म की शक्ति मान लें तो काम बन गया। लेकिन ब्रह्म को, यहां ब्रह्म स्वयं शक्ति है, यहां ब्रह्म स्वयं शक्ति है। पहली बार सुन रहे। कृष्ण शक्ति है, बलदेव शक्ति है, राधा जी शक्ति है, सच्चिदानंद तीनों तत्व शक्ति तत्व है। शक्तिमान तत्व कौन है इनमें से? जो इन तीनों तत्वों का आकर्षण और इनको स्वतंत्र करता है, वो है कृष्ण। ये समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। मूल बात, शक्ति परिणामवादी जो हैं वो ये कहते हैं कि शक्ति में बदलाव हुआ है, ब्रह्म में नहीं होता है। इसको बोलते हैं सत्वतो अन्या बुद्धिर विकार इत्युदाहृत वेदांत सार में। किसी एक सत्व तत्व से कोई दूसरा तत्व उत्पन्न होने पर उत्पन्न वस्तु में जो अन्य वस्तु उत्पन्न होने की बुद्धि होती है उसे विकार या परिणाम कहते हैं। जैसे ब्रह्म एक सत्य वस्तु है, उससे जीव रूप एक सत्य वस्तु तथा माइक ब्रह्मांड रूप एक सत्य वस्तु पृथक रूप से उत्पन्न हुई है, ऐसी बुद्धि को विकार या परिणाम कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो ब्रह्म परिणामवाद है, दूसरा कौन सा? परिणामवाद में भी दो तीन कैटेगरी की। शक्ति परिणामवाद। ब्रह्म परिणामवाद की तो ये आगे विस्तार है कि एक तो शक्ति हुई और एक जड़ जगत हुआ। तो वो तो शक्ति हुई नहीं ना, वो तो शक्ति है। जी, शक्ति कोई भी शक्ति है, ब्रह्म की तो शक्ति है, वो हुई नहीं है। सूरज का तो प्रकाश है, वो हुआ नहीं है। तो होना वाला जो काम है वो गड़बड़ लगता है। तो है,
होना जो है वो सिर्फ जीव का और माया का, वो शक्ति से जो प्रभाव दिखलाई दिया वो है जो होना है। अब वो जीव को डायरेक्ट ही शक्तिमान तत्व से ही एकदम मतलब मूल तत्व से ही वो जोड़ दे और बोले कि नहीं सब वही है, तो गड़बड़ है ये बात। विकार क्या है? ये सत्य तत्व से एक अन्यथा बुद्धि मात्र है। दूध दही के रूप में विकृत होता है, दही में दूध रूपकत्व है। दूध विकृत होने पर अर्थात जमने पर उस विकृत अर्थात जमी हुई वस्तु को दूध नहीं दही कहा जाता है। इस अन्यथा अर्थात दूसरी बुद्धि को उसका विकार कहते हैं। यही ब्रह्म परिणामवाद में जगत और जीव ब्रह्म के विकार हैं। ये विचार अत्यंत अशुद्ध है। ये बात समझने वाली है। अशुद्ध क्यों कहा जा रहा है, बार बार अशुद्ध क्यों कहा जा रहा है? इस बात को सुन करके जो ब्रह्मवादी गण हैं, जो अद्वैतवादी हैं, उनका मन बड़ा दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि वह स्वीकार नहीं करते हैं कि शक्ति अलग अस्तित्व रखती है परमात्मा से, जब ब्रह्म से। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। कहते कोई तत्व, कोई स्थिति, कोई जगह, कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो उनसे बाहर हो। उनसे बाहर नहीं है, और जो कुछ है उनमें होने पर अगर वह उनमें है तो वो ब्रह्म स्वयं ही है। इस प्रकार से कहते हैं। यही थोड़ा सा भेद है जिसके कारण एक दूसरे को लोग गालियां दे रहे हैं, चाहे वो हमें दे रहे हैं, चाहे हमारे आचार्यगण उन्हें दे रहे हैं। सिर्फ यही बात। अब सिंपल सी बात, साधारण सी बात, इसे अगर स्वीकार कर लें तो कम से कम जो ब्रह्म तत्व जिसे सर्वश्रेष्ठ तत्व कहा जा रहा है वह सर्वशक्तिमत्व दिखलाई देगा। अगर तुम उसको सर्वशक्तिमान तत्व के रूप में ना रख के उसको मायाधीन या माया में विकार होने से ऐसा हो गया, ये हो गया, वो बोलोगे तो उस तत्व के प्रति अपराध होगा। इसलिए वैष्णव लोग थोड़ा सा डांटते हैं, अन्यथा उसमें किसी भी तरीके से उसमें दोष नहीं है। डांटते इसलिए कि तुम मूल तत्व को तो मान ही नहीं रहे। ये बात कहते उन्हें विकारी मानने से वस्तु सिद्धि नहीं होती, इसलिए ब्रह्म परिणामवाद किसी भी हालत में युक्ति संगत नहीं है। शक्ति परिणामवाद में इस प्रकार का कोई दोष स्पर्श नहीं होता, शक्ति से हो रहा है। सूरज ने जो है फूल फूल में रंग खिलाए, रंग रूप संग सुगंध मिलाए, ये मैं बोल रहा हूँ सूर्य ने किया, तो दिखने में तो सूरज ही लग रहा है। क्या सूरज ने किया? सूरज से तो नहीं हुआ, सूरज से हुआ ही नहीं। हाँ, मूल कारण सूरज, इसलिए सूरज बोल रहे हो, लेकिन वास्तविकता में सूरज से तो नहीं हुआ। सूरज के संसर्ग में अगर हम भी आएंगे तब भी नष्ट हो जाएंगे। इवन कि ये पृथ्वी भी अगर जाएगी उसके संसर्ग में, उसकी लपटों के साथ जैसे लिपटेगी खत्म हो जाएगी। तो सूरज की लपटों से बहुत दूर है पृथ्वी, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि सूरज को भी नहीं पता कि उसकी किरणें क्या क्या गुल खिला रही हैं, किस फूल में अमृत और किस में विष मिला रही हैं। सूरज की किरणें ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिला रही हैं, किसी में सुगंध किसी में विष मिला रही हैं। कोई फल मीठा, कोई कड़वा है विष की तरह, कोई विष अमृत की तरह ऐसा दिखा रही है। सूरज की किरणें न जाने क्या क्या गुल खिला रही हैं। समझ लगी? कड़वा है करेला, लेकिन वो अमृत है, शुगर वालों के लिए खाना पड़ता है। नीम
तो कहने का अभिप्राय यहाँ सूरज नहीं कर रहा है, उसकी किरणें कर रही हैं। यदि ये स्वीकार कर लें तो काम हो गया, तब कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं। सूरज के संसर्ग में और दूसरी बात, ये तीन तत्व हैं, एक है निर्मित हो रहा है, एक है निर्माण कर रहा है, और दूसरा इन सबसे अलग, तीसरा तत्व सबसे अलग है। ऐसे परमात्मा सबसे अलग है। माया में जीव रूपी किरणें निर्माण कर रही हैं, माया निर्मित हो रही है, माया निर्मित हो रही है। माया निर्मित हुई, जीवों ने निर्माण किया, नाम परमात्मा का लगा दे कि परमात्मा ही लीला कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा मूल बात समझ आ गई। 2 मिनट में इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास करता हूं। 2 बातें हैं इस संसार में, एक है ब्रह्म मत, एक है ब्रह्मवादियों का जो मत है ब्रह्म मत, और एक है द्वैत मत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत इत्यादि। एक मत है वो ये कहता है कि ये जो मूल तत्व है ब्रह्म, यही विकारग्रस्त होकर के माया के रूप में, और यही विकारग्रस्त होकर के अब जीव के रूप में व्याप्त है, ये कहने वाले हैं एक मत के। दूसरे कह रहे हैं तुम यदि इनको ही माया के अधीन कह दोगे तो ये माया अधीश हो ही नहीं सकते, ये माया से कभी निकल ही नहीं सकते, क्योंकि ये माया के अधीन हो गए। जब तत्व मूल माया के अधीन हो गए तो निकालेगा कौन, निकलेगा क्यों, हो ही नहीं सकता। फिर है दूसरा मत, ये कहता है, इसे कहते हैं ब्रह्म परिणामवाद। दूसरा कहता है कि नहीं, ब्रह्म और ब्रह्म का तेज, ये 2 तत्व हैं। ब्रह्म और ब्रह्म का तेज, शक्ति, 2 तत्व हैं। शक्ति का परिणाम है कि शक्ति से जीव समूह हुए, शक्ति ने ही माया रूपी अंधकार में नाना तरह की चीजों को प्रकट किया। तो ये शक्ति परिणामवाद है। ये 2 चीजों को अगर समझ ले व्यक्ति तो जिस मत को स्वीकार करना उसको कर सकता है। इसमें केवल ब्रह्म मत में एक ही प्रॉब्लम है कि ब्रह्म अधीन हो गया माया के। इसमें यह है कि ब्रह्म अधीन नहीं हुआ, इसकी शक्ति अधीन हुई है। शक्ति शक्तिमान के साथ रहे तो आनंद में रहेगी। ये सिद्धांत कुछ शब्दों के अंदर अगर हमें समझ आ जाए तो हमारा सौभाग्य है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो